सदस्य खेतुदास जी मानिकपुरी, चंपाबाई मानिकपुरी, पवन दास मानिकपुरी, श्रीमती सीता मानिकपुरी, सुखमन दास मानिकपुरी, केसर मानिकपुरी, इस साहब के विशेष कृपा है। महायज्ञ वर्षायित महत्तम चौपा आरती कि आज प्रथम दिवस जिला चौड़ी पूजा बोले जाते हैं। श्रीमद् भागवत होते प्रथम दिवस व्यास पूजा होते, व्यास पूजा, गुरु पूजा और कथा प्रसंग में गोकर्ण की कथा। कई प्रकार से हमारे महायज्ञ वर्षायित महत्तम चौपा आरती जो है मानिकपुर समाज के धरोहर है। अन्य कबीर पंथी मन के बारे में तनिक भी मालूम नहीं होगा, अन्य कबीर पंथी मतलब तनिक भी जानकारी नहीं है। ये तो मानिकपुर समाज के धरोहर है। महायज्ञ वर्षायित महत्तम चौपा आरती, यदि वो हमारे चौका आरती भी करी, साधारण चौका आरती कर ये रूप तक जाना ही नहीं होगा। इसने महायज्ञ वर्षायित महत्तम चौपा आरती 2-4 साल पहले दाढ़ी के पास देवगांव में वहां से मरद्वारा और वही समय डोंगी तरह तो कोई गुरु गोस्वामी के द्वारा कोई सोता, नाम नहीं बताऊं, गुरु गोस्वामी के द्वारा डोंगी तरह वही से मोर द्वारा वही से देवगांव। तो गुरु गोस्वामी जो है हमारे धर्मनगर तामाखाड़ा के बहुत जाने माने आए हुआ, प्रकाश मिलाम साहब के बहुत नजदीकी है वह, और बहुत ज्ञानी है वह, बहुत विवेकी है वह। देन एक जन महंत साहब लंबोर पास भेजे थे सवाल कि महायज्ञ वर्षायित महत्तम के नारियल मोल मिले दो की तरह मोहित भाई, लेकिन एक बारे में मोला कोई जानकारी नहीं है। का सामग्री लगते जात लिखवा लावे। एक जन महंत साहब ला भेजे थे से वो महंत के नाम ला नहीं बताओ मैं। तो ये महायज्ञ वर्षायित महत्तम चौपा आरती के सामग्री लिस्ट बना के दे वो महंत साहब ला, और बोले हो कि वो गुरु गोस्वामी साहब ला एक दिन मोर मेरे लावे। कुछ बात ऐसे है जो लिस्ट में लिखत नहीं बने होता, कुछ एक बारे में जानकारी दे तो लावे होला एक आध दिन मोर में। अब वो महंत साहब हो लिस्ट कर सब है, अब पता नहीं बोला मोर खबर ला पता इसका नहीं पता इस नहीं है इसे। अब जेल की बरसात है देवगांव में, मैं वहां चलते हैं और डोंगी तरह वो आगे हमें। अब वो फोन करके पूछा थे वही महंत साहब ला, ए महंत साहब का है चंदेवा के हाथ के लगते का बरसात में ले बता। अनेक बड़े महायज्ञ वर्षायित महत्तम चौका आरती जो त्रिदिवसीय होते, अनेक बड़े यज्ञ साधारण यज्ञ ना एक सीधे का नाम है महायज्ञ। जैसे एकोत्तरी महायज्ञ इसे बोले जाते हैं, 1600 के चौका एक महायज्ञ बोले जाते हैं। उसने महायज्ञ वो चंदेवा के हाथ के लगते थे, लोग जानकारी नहीं है तो कैसे ढंग के करी सोई। कहे के मतलब है कि सिर्फ मानिकपुर समाज के धरोहर है। अब ये हर के बस की बात न हो, आगे कथा प्रसंग में आई है, समय पे नहीं तो बताऊं मैं। तो एक प्रकार से महायज्ञ वर्षायित महत्तम चौपा आरती जो है पूंजीपति हो ही फिर भी आयोजन नहीं कर सका। को अमीर आदमी रही, लेकिन यदि उसका श्रद्धा नहीं है और साहब के प्रति कहूं कृपा नहीं है, विशेष कृपा नहीं है, तो यज्ञ के आयोजन नहीं कर सके हो। लेकिन साहब के जेकर ऊपर कृपा है, वो गरीब आदमी क्यों ना हो, वो आयोजन भीख मांग के कर देते। और प्रत्यक्ष उदाहरण है अभी हमारे बीच में बैठे सुमित्रा के साथ बहुत गरीब आदमी है बेचारा ना, लेकिन भीख मांग के करी ऐसने ही किया। साहब की विशेष कृपा है
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय सुनारी। बस साहेब ने अपन आप लोग अर्पण कर दे तो कहां से व्यवस्था करी और कैसे ढंग से करी वो यज्ञ ला साहेब ने जाना है। सन 2010 में होकर यहाँ हुई से इसने यज्ञ किया। अब पिछले साल डोंगी तरी मेरे साजा में इसने महायज्ञ बसाई महात्मा मोर द्वारा कार्यक्रम हुई से तो ये खेतुदास जी नारियल चढ़ाई से, ये तो भिगोआ थे तेल अब वो नारियल चढ़ाई से। तो 2026 में होकर यहाँ खैरागढ़ के पास बिरचा पहाड़ नाम के गांव है, वो अभी वर्तमान में मानिकपुर समाज के वह खैरागढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष है। तो खड़ा हो जा, निवेदन कर दे अगले साल के लिए निमंत्रण। सभी को अगले साल के लिए सादर आमंत्रण। बोलो साहेब बंदगी। तो ये प्रकार से श्रद्धामान ज्ञानम लगते, शास्त्र का शब्द है श्रद्धामान ज्ञानम लगते। जेका श्रद्धा है वही ला ये यज्ञ प्राप्ति होते, दर्शन होते। तो साहेब के अति कृपा। तो आज बोर्ड में हमारे मालिकपुर परिवार खेतुदास के, अब खेतुदास जी पिछले समय में ऐसे साहब के कुछ सेवा करेगी सो ही, तो साहेब की अति कृपा कोई जेकर माध्यम से आज महायज्ञ बसाई महात्म के आयोजन हो है। तो आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में चौड़ी पूजा, जैसे श्रीमद् भागवत कथा होते पहला दिन गोकर्ण बताए, व्यास पूजा, गुरु पूजा, 7 दिन भागवत होते, अंतिम दिन गीता होते। तो कल महायज्ञ बसाई महात्मा में परसों कबीर कृष्ण गीता के भाषण। श्रीमद् भागवत गीता भल आदमी जानते हैं, लेकिन बहुत अकल गीता है। जे घरों घर रखे वही भल जानते हैं। जैसे रामचरितमानस, जबकि रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, 100 करोड़ रामायण। परसों 2-4 रामायण के बात गिन के बताऊं और गीता के नाम गिन के बताऊं। के ठन गीता होते अल्लाह, तो 2-4 गीता के नाम बताऊं मैं परसों। तो ये प्रकार से आज के चौड़ी पूजा के उपलक्ष्य में देखो, कल महायज्ञ बसाई महात्म चौका आरती है सवेरे 7 बजे, लगभग 7 बजे तालाब में सागर पर धनी जाबो तो नीरू नीमा के 3 जन्म के कथा तालाब में होते। नीरू नीमा के 3 जन्म के कथा तालाब में। आदमी घर बनाते तो घर तो बन गए, लेकिन प्रथम कार्य है नींव डालना। वही प्रकार से आज चौड़ी पूजा जो है कल के लिए नींव डाले के बराबर है। तो 3 जन्म के नीरू नीमा की कथा वहां कल सुबह तालाब में सुने बर में भी। तब ओकर ले पहली कौन सा कथा है, ओकर ले पहली कौन सा प्रसंग है। धनी धर्मदास साहब कबीर साहब से का निवेदन करे, ओकर ले पहली नीरू नीमा के 3 जन्म के कथा सुनाई। ओकर ले पहली कौन सा कथा है एक ग्रंथ में, वो कथा आज हुआ है। एक मैं तो देखा हूं इस सब के बस के बात न साहब के जगह ऊपर कृपा है, विशेष कृपा है। बोलो साहेब बंदगी। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम कहिए। के
अनादि पुरुष है, लौकिक नहीं, अनादि पुरुष। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में ये भवसागर में जीव आत्मा ला बार बार जन्म मरण से छुड़ाए के नाम से आत्मा को। धनी धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब से निवेदन करे हैं, बंदी चोर धर्मदास बिनमय कर जोरी, साहिब सुने विपत्ति मोरी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं स्वामी, ये संसार में जीव आत्मा सत्य लोक से आगे जरूर, अमर लोक से आगे जरूर। जैसे अपन अपन घर से सब यहाँ आए हैं, अब कार्यक्रम खत्म हो 3-4 दिन हो जाए, 3 दिन के कार्यक्रम है, तीनों दिन के कार्यक्रम खत्म हो जाए, अपन अपन घर चले जाओ। वही प्रकार से ये जीव आत्मा जहां से आया है, कहां से आया है? अमर लोक से आया बंदे, अमर लोक सत्य लोक से आया। जब वो समय अवस्था पूरा हो जाते तो वापस जाना चाहिए ना। अमर लोक से आया बंदे, अमरापुर जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना है, लेकिन नहीं जा सकता। जहां से आए हैं, जब दिन पर आए हैं, उसका दिन नहीं थे। अनंत पारम के सप्त शास्त्रम स्वल्पाचयायु महावाच बिना। ये जीव आत्मा जितना दिन के उम्र उसका दिन रही ही ऐसे के यहाँ भेजे गए। जैसे उदाहरण के लिए 100 साल के लिए भेजे गए। अनंत पारम सप्त शास्त्रम स्वल्पाच आयु महावाच बिना। बहु में कई प्रकार की विघ्न बाधा है, एक स्थिति जितना दिन की अवस्था है वो पूरा नहीं हो सका है, बीच में जाना पड़ जाता है। लेकिन जहां से आए वहां जाना चाहिए तब काम के। 4 खानी बताए गए, अंडज पिंडा जुगमत स्थावर देकर 84 लाख योनि। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगते शयनम। बार बार आना जाना जैसे आए, अब चाहिए तो मजा ही तक तो नहीं चाहिए। ये बीच में 4 खानी अंडज पिंडा जुगमत स्थावर, अंडज में अंडा देने वाला। इस शरीर के जब समय अवधा पूरा हो गया, शरीर छोड़ दी जीव आत्मा, अपन जैसे कर्म करे तेज हिसाब से बोले योनि मिलते, कोई खानी मिलते, तो कोई अंडज खानी चलती, अंडज माने पंछी अंडा देने वाला। कोई जीव आत्मा शरीर छोड़े के बाद में पंछी की योनि चलती। जितना दिन को अवरता वो पंछी के उसका दिन रही, ओकर बाद में भाव भक्ति तो करे नहीं है, सत्संग भजन कीर्तन करे नहीं है, तो सबके लोग कैसे चाहिए होगा। फिर संसार में आना जाना तो जैसे कर्म करे हो सकते। पिंडज खाने चलती, पिंडज में बच्चा देने वाला, जैसे पशु आदमी तो भजन तो कीर्तन नहीं करी, सत्संग भजन नहीं करी, दान दक्षिणा नहीं करी, ऐसे यज्ञ हम पूजा पाठ नहीं करी, तो फिर सत्य लोग नहीं जा सकेगा। फिर कोई दूसरा योनि चाहिए हो सकते है, कीड़ा मकोड़ा की योनि चल दी, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू मान के तब। चौथा खानी है स्थावर खानी। स्थावर माने पेड़ पौधा, कद को हवा गरेर, कद को घाम प्यास में उठा खड़े हैं। तो ये प्रकार से 4 खानी ऐसे बताए जाते हैं। यही है अंडज पिंडा जुगमत स्थावर देकर 84 लाख योनि माने प्रकार स्वभाव। आकर 4,84,000 भगवान नाम बोले रामायण के अंदर में, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत। यह जीव अविनाशी, जे जीव आत्मा अविनाशी बताए गए। नैनम चिन्ह के शस्त्राणि दहति पापः न चैनम क्लेत्यंतापन सोस्यति मारुता। जे जीव आत्मा अजर अमर अविनाशी बताए गए, तो उन्हें सो माया बस भये भगवान श्री रामचंद्र जी अजय अमर बतावत है कि जन्म नहीं हुआ, लेकिन मरण नहीं हुआ, लेकिन जन्म नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु नहीं हुआ। देव आत्मा इस संसार सागर में ऐसे माया के पक्ष में पड़ गई।
करते करते यही शब्द बोले। क्या शब्द बोले? आकर 4,84,000 ये जीव आत्मा वहां से आए, आकर कहां से? भवसागर में, ये संसार में, मृतलोक में से आकर 4,84,000 योनि प्रमत यह जीव अविनाशी, ये जीव आत्मा अविनाशी है, जेकर जन्म मरण होवे नहीं करना जायते मृत्यु वा कदाचित्। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोले अर्जुन ला, न जायते मृत्यु वा कदाचित् नाम भूत्वा भोक्तवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न भूतकाल में कभी जन्म नहीं होए, न वर्तमान में एक जन्म होवे नहीं करे, न भविष्य में एक मृत्यु होवे नहीं करे, न जन्म होवे नहीं करे। तेन जीव आत्मा माया के बस में पड़ करके सो माया पर भयो गोसाई बंधियो गिर मटकट की नाई, बस बंद गए। बार बार जन्म मन लग होता है, तो कैसे ये छुटकारा में ही बंदी छो। ये प्रकार से धनी धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब से निवेदन करत हवे, धर्मदास बिनय कर जोरी साहिब सुनरे जिंदगी मोरी। एक ऐसा छुटकारा में ही है, बार बार आना जाना चक्कर में फंस गया है। जहां से आए हैं सत्य लोग से आए, अमर लोग से आए, वहां जामन नहीं सकते, तो कैसे नहीं बने? तो सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब का बहुत सरल तरीका बताया। ये वार्तालाप तो है कलयुग के गली में जीवन अल्प बेगी करो संभार, जब तक साधन ना हो सके केवल नाम आधार। परमात्मा के जो नाम है बोला, यदि अंतःकरण से हृदय से स्पर्श करे जाए, सुमरन करे जाए, फिर हमेशा हमेशा के लिए आवागमन जो है कट जाए। ते नाम के प्रभाव, नाम की महिमा कोई सत्संग के माध्यम से ही होते। तो यही प्रकार से चर्चा सत्य लोग में भी हो। धनी धर्मदास साहब साधारण पुरुष को है, वो अवतारी पुरुष है, सत्य लोग के सुकृतन से हो। धर्मदास वो सत्य लोग के सुकृतन से, तो सत्य लोग में सदगुरु कबीर साहब यही धर्मदास जी ला मैंने सुकृतन सला बहुत ही अच्छा ढंग से समझा बुझा के इस संसार में जा ऐसे के बोला था। धर्मदास तुम सूरती हमारा, तुम बिना हंसा कौन वारा। धर्मदास भव सागर जाओ, हम संवार लाओ। ये धर्मदास जी देखो, ये चर्चा सत्य लोग किया है। सुकृतदास धर्मदास साहब ने कभी साहब बोला थे सत्य लोग में कि धर्मदास तुम सुरती हमारा। ये धर्मदास जी देव और सुरती रस काबर सत्य पुरुष जो है ना, अपन सुरती इच्छा के माध्यम से 16 रस उत्पन्न करे। इनमें मानिकपुरी की उत्पत्ति सुरती के माध्यम से हो, कनिका की उत्पत्ति सुरती के माध्यम से हो। धर्मदास साहब ला कहा थे कि धर्मदास तुम सुरती हमारा, वो सुरती रस। अब हे धर्मदास जी, ये सत्य लोग से सब जीव आत्मा मना भवसागर में चलते हैं, लेकिन बार बार आना जाना वो भवसागर में भटका थे। तुम बिना हंसा कौन उबारा, तोर बिना ये संसार के जीव आत्मा कौन उबार कर ही बार बार जन्म
एक धर्मदास भव सागर जाओ, हे धर्मदास ते भव सागर में जा, संसार में जा, हंस कुमार के हम पहला, और संसार के जीव आत्मा ला बार बार आना जाना के चक्कर में फंसे है ना, तेला उबार के ओकर जाल ला काट के मोर पास लावे, माने सत्य लोक में लावे। धर्मदास भव सागर जाओ, हंस कुमार के हम पहला, धर्मदास मोर लाख दुहाई, पांच नाम पल जाई। एक बात है धर्मदास, कबीर साहब सत्यलोक में सुप्रीता धर्मदास साहब जब का बात बोला थे, एक बार बोला था, आप मतलब समझाए बना भले 2 बेर 4 बेर बोल के बतावा था मैं, जब का बात है एक बार बोले था, धर्मदास तुम सुरती हमारा, तुम बिन हंस कौन उबारा, धर्मदास भव सागर जाओ, हंस उबार के हम पहला हो। अब का कहा थे, धर्मदास मोर लाख दुहाई, पांच नाम पल कर जग जाई। ये धर्मदास जी तो लाखों बार, देखो ये शब्द में ऐसे का खासियत है, ये भाव में ऐसे का छिपे है, का रहस्य छिपे है। तो धर्मदास साहब ला सावचेत करा थे कि हे धर्मदास जी तो लाखों बार समझा के कहा था मैं, धर्मदास मोर लाख दुहाई, लाखों बार समझा के कहा था, लाखों बार सावचेत करके तोला समझावा था, कहा था, और लाखों बार तोला आशीर्वाद देवा था, लाखों बार तोला ऊर्जा देवा था, लाखों बार तोला शक्ति देवा था। कितना अलौकिक शब्द बोला थे कबीर साहब, आगे क्या कहना चाहते, धर्मदास मोर लाख दुहाई, दुहाई माने आशीर्वाद, धर्मदास मोर लाख दुहाई, पांच नाम बल कर जग जाई। हे धर्मदास जी तो लाखों बार आशीर्वाद देवा था, लाखों बार तो शक्ति देवा था, लाखों बार तो समझा के कहा था, यहां से 5 नाम ला ले जा। अब 5 नाम ला संसार में जावे तो जब का जीव आत्मा है तेला 5 नाम ला देवे। 5 नाम की का महत्व है, 5 नाम है आदि अखंडा, और जाकर देख सकल ब्रह्मांडा। 5 नाम ले जे जन लेई, अंश पंश ले बड़े न कोई, 5 नाम आखे मुख सोई, 5 नाम बिन गति ना होई, 5 नाम के जावन दीना, 16 सुख उत्पत्ति कीना, तामे प्रगटे काल प्रचंडा, रचय बीत धरती नौखंडा। 5 नाम परमात्मा पार ब्रह्म अवतार, 5 नाम निज मूल है, मुक्त किया संसार। बोलो साहेब बंदगी, वो 5 नाम ना जानना बहुत जरूरी है। सत्पुरुष जो है तेरा पर सुरती इच्छा के माध्यम से 16 अर्थ उत्पन्न करी से वो 5 नाम के जावन भी ना, जावन का अलग है। जैसे मही बनाना है, मही है ना, खट्टा मही बनाना है तो दूध ला अच्छा से डबका दे, खौला दे, गरम कर ले, और उन्हें जावन डाल दे, खटाई डाल दे, तब वो दही का नहीं होगा। तो जावन के मतलब क्या होते, कि पहली जो स्वरूप है देखा स्वरूप बदल दे, पहली दूध नहीं से होगा, खटाई डाल दे, दही बना दे, स्वरूप बदल दे। वही प्रकार से सत्पुरुष जो है अपन सुरती इच्छा के माध्यम से 16 अंश उत्पन्न करे, सारी सृष्टि उत्पन्न करी से, तो 5 नाम के जावन दीना, 16 सुत जहां उत्पत्ति कीना, और वही में तामे प्रगटे काल प्रचंडा, रचय दिख धरती नौखंडा, वही में जनकाल हो गया। काल जल महाकाल बोले जाते, जल अलग निरंजन बोले जाते। सत्पुरुष के 16 अंश में एक अंश काल हो गया, और वही काल 4 खानी 84 लाख योनि की रचना करे हवाए ओकरे अनुमति से ब्रह्मा विष्णु शंकर और देवी अष्टम की ये चारों मिलकर के 4 खानी की रचना करे। और वही बार बार आना जाना में जीव आत्मा फंस गए। एक स्थिति सदगुरु कबीर साहब, हरि धर्मदास साहब ला हमारे सत्यलोक में सुकृत समझा
ले जा। देखो 5 नाम की इतना महत्व है, 5 नाम की इतना महिमा है। आप मन सब गुरु दीक्षा ले हो, कोई ना कोई गुरु के शरण में आप मन गए हो तो 5 नाम लेते गुरुदेव, गुरु साहब 5 नाम लेते। तो 5 नाम के इतना प्रभाव है कि रोज के स्मरण करे जाए, नित्य स्मरण करे जाए। श्वास श्वास में नाम ले, वृत्ता श्वास गति खोए ना जाने श्वास का आवन होए ना होए। तो 5 नाम के रोज के स्मरण करे जाए, स्तुति लगाया जाए तो कोई प्रकार से काल कंटक विघ्न बाधा कोई समस्या आई नहीं सका। अब यदि आ जाए तो सरलता से वो दूर हो जाए, सरलता से कट जाए। काबरे समस्या के देश है संसार, कष्ट के देश है, दुख के सागर है, सागर होने लगे। भाव माने होना, सागर माने समुद्र। बार बार होवत रहते, का होवत रहते, जन्म और मरण, जन्म और मरण, का होवत रहते, सुख और दुख, सुख और दुख, ये होवत रहते। एक तो 5 नाम में इतना प्रभाव है कि ओकर ऊपर कोई कष्ट आ ही नहीं सका, कोई समस्या आ ही नहीं सका। यदि फोकस से आ गया तो सरलता से वह दूर हो जाएगी। यदि कोई कष्ट आ गया तो कष्ट सहन करेंगे, हमारे अंदर में वो क्षमता आ जाएगी, वो गुण आ जाएगी, वो ऊर्जा आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी। एक प्रकार से ये 5 नाम के प्रभाव, एक 5 नाम सब मालूम होना चाहिए। यदि 5 नाम मालूम नहीं है तो अपन गुरुदेव से पूछ करके याद कर लो, और याद करके रोज के सुमरन ध्यान करो। कोई भी कष्ट, कोई समस्या यदि है वो कट जाएगी। तो ये जीते जी बहुत प्रभावशील है। आदमी के अंतिम समय भी कहूं आगे वो समय प्रभावशील है। ये 5 नाम बहुत प्रभावशील है। अंतिम समय में कहूं आगे कोई आदमी तो तबीयत खराब है, अबक तबक वो मृत्यु होने वाला है होगा। तो कई आदमी हम देखे सुने हैं ये संसार में, जबकि वैसा कोनो हुआ है मत 2 महीना 4 महीना ले खटिया में एकदम पड़े हो, हाय 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 तड़पाते हो, जोर से एकदम आवाज लगाते हाय हाय हाय, पता नहीं शरीर में से का कष्ट आ गया, हाय 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 तड़पाते हो। फिर भी ऊपर जीव आत्मा ये शरीर ला छोड़ के नहीं निकला। ऐसा इस संसार में हम दोनों देखे सुने बंधु थे। कारण क्या है? ऐसा होते का बात सब जीव आत्मा अपन माँ की गर्भ में जब रही से, हम अपन माँ की गर्भ में रहे हैं, आप मन भी अपन माँ गर्भ में रहे हैं, तो वो जीव आत्मा जो है वो परमात्मा से साहब से अर्जी विनती करते, प्रभु बोल बाहर निकाल दे, बाहर निकाल दे, बाहर निकाल दे महाराज। आजकल के जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर जो है, माता के गर्भ अपन मशीन में जांच करके देखे, दूरबीन में जांच करके देखे, वास्तविक में बच्चा उल्टा लटके रहते। जब उल्टा लटके रहते तो वैज्ञानिक वाला ये मालूम हुई कि वास्तविक में घोर अंधकार है माता के गर्भ, घोर अंधकार, कई प्रकार के दुर्गंधी है वो जगह, कई प्रकार के कीटाणु हैं, ओकरे बीच में उल्टा लटके है बच्चा। जागृत अवस्था है वो बच्चा, वो घोर अंधकार में पड़े हैं, एकदम दुर्गंधी के जगह मल मूत्र, ये दुर्गंधी का भी खून ये दुर्गंधी के जगह में है। कई प्रकार के कीटाणु डंक मारा थे तो बच्चा बेहोश हो जाते, और बच्चा बेहोश हो जाते तो हमारे माता बहनी मन कहते कि लड़का खेला नहीं है, काला खेली है, वो बेहोश हो गए, अंदर में कीटाणु है वो डंक मारते हैं। तो ये प्रकार की स्थिति वो बच्चा के ऊपर आते, तब मालिक से प्रार्थना करते, प्रभु मोर बाहर निकाल दे, बाहर निकाल दे महाराज। बाहर निकलते ही आपके भजन कीर्तन करूं, आपके सुमरन ध्यान करूं, आपके यज्ञ हवन पूजा पाठ करूं, दान दक्षिणा करूं, परोपकार करूं महाराज, मोर बाहर निकाल दे साहेब, मोर बाहर निकाल दे स्वामी। गर्भवास में भगति कपूले
दे। एकदम दुर्गंधी के जगह में पड़े हो साहेब, बोल बाहर निकाल दे। उल्टा लटके हो महाराज, बोल बाहर निकाल दे। गर्भवास में भक्ति कपूरे, वास्तविक में कर स्थिति परिस्थिति जब देखिस, अब एक पुकार जब सुनिस, वो मालिक और परमात्मा, तो बाहर निकाल दे। बाहर निकलिस संसार की हवा जब पड़ी, कहाँ के हैं कहाँ के हैं कहाँ के हैं कहाँ के। ये बच्चा देखो संसार की हवा लगी स्थान कहाँ के हो, धीरे 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 वो लड़का बड़े बाढ़ के जवान हो गए, बूढ़ा हो गए। यज्ञ हम पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन लग जाने चाहिए होगा। आखिरी में मृत्यु के समय आ गया। हाय 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 काबर तड़प थे, एक कारण बताओ तुम्हें, ध्यान लगा सुनो। वैसा स्थिति आ रहे थे, कई जन हम देखा एकदम तड़पत रखे होगा, फिर भी उसका शरीर ल छोड़ के जीव आत्मा नहीं निकला। तो काबर इसने होते ये बतावा था। यमराज के दूत था, वो जीव आत्मा ला वो कष्ट देते। अरे मूर्ख अपन माँ के गर्भ में रहे तो परमात्मा से अर्जी विनती कर, इसमें बाहर निकाल दे, मैं धर्म के काम करूँ, परोपकार करूँ, मैं भजन कीर्तन यज्ञ पूजा पाठ दान दक्षिणा करूँ, इसे कहते हैं। लेकिन तो समय अवरदा पूरा हो गए मूर्ख, यज्ञ पूजा पाठ करे चलिए, मालिक ने धोखा दे दे। एक प्रकार से यमराज के दूत वो जीव आत्मा ला यमराज आके, तो एक प्रकार से यमराज के दूत था वो जीव आत्मा ला कष्ट देते हो, हाय हाय तड़प थे। एक स्थिति ऐसा स्थिति मत आवा है। गुरु के द्वारा जो नाम मिले हुए 5 नाम, वही बस सुमरन ध्यान करना है। बोलो साहेब बंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है जड़, जहां से सारी दुनिया की उत्पत्ति हो, बोला कि मूल मुक्त किया संसार। 5 नाम इतना प्रभाव है, इतना महत्व है कि बार बार आना जाना जो बंधन जो है तेरे हमेशा कट जाए, मुक्त हो जाए होगा और सत्यलोक में पहुंच जाए। एक अच्छे 5 नाम ले जाएगा, ठीक है स्वामी। सत्यलोक में सदगुरु कभी साहब आशीर्वाद देवा था, जा सागर में जा, ऐसे ही तो ठीक है, लेकिन कहाँ जाऊँ सागर में, कौन जगह जाऊँ तो बता। तो सदगुरु कभी साहब बताइए कि संसार में बांधवगढ़ नाम के एक नगर है जो कभी वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रांत में है। बांधवगढ़ बहुत घनघोर जंगल है, पहाड़ी के ऊपर में बहुत बड़े नगर, वो नगर के नाम बांधवगढ़। डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के मंदिर में हम गए हैं दर्शन करे बाद, लेकिन विशेष कोई जगह नहीं है, छोटे से मंदिर है बमलेश्वरी मैया के, छोटे से पहाड़ी के ऊपर कोई जगह नहीं है, छोटे से मंदिर। लेकिन बांधवगढ़ एक ऐसे जगह है पहाड़ी के ऊपर में बहुत बड़े नगर, बहुत बड़े शहर, बहुत अधिक तालाब को बताते हैं। लेकिन जहां तक के हमारे कवि साहब के स्थान है, धर्मदास साहब के स्थान है, वहां तक के हम गए तो बड़े बड़े 3 तालाब, आप मान सब गए हो बांधवगढ़, कई जगह गए हो, बड़े बड़े तालाब, 3 तालाब, बहुत गहरा तालाब, जेमा पानी है कभी सुखावे नहीं करे, पहाड़ी के ऊपर कई जगह मंदिर देवालय है। महाराजा जी से राम सिंह नाम के राजा और धर्मदास साहब बहुत बड़े व्यापारी, नहीं से सोना चांदी हीरा मोती पन्ना चावला के व्यापारी,
तो आज भी प्रमाण है। कहे के मतलब ये है, मान होकर वो जमाना में बहुत बड़े शहर धनी आबादी शहर हो तू है जा एक कभी साहबा धर्मदास साहब ने बोला कौवा जाऊं तो कहां जाऊं, काकर घर जाऊं। तो कवि साहब के बांधवगढ़ तो बहुत घनी आबादी क्षेत्र है, बहुत बड़े शहर है और बहुत धार्मिक कार्यक्रम होते रहते वहां। बहुत धर्मात्मा वहां आदमी है, वह एक झन सोना चांद हीरा मोती पन्ना जवाहरात के व्यापारी जेकर नाम है मन महेश साव। साव माने बनिया, ओकर नाम है मन महेश। बहुत संपत्ति है ओकर पत्नी के नाम है सुधर्मा होती। ओकरे घर जा और देखो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के है वहां, बहुत पूंजीपति है वहां, लेकिन ओकर कोई संतान नहीं है। अरे पूंजीपति है, कोई संतान नहीं। देखो रामायण में एक कथा है, उदाहरण के रूप में बताओ तो दृष्टांत के रूप में बताओ। अयोध्या नरेश राजा दशरथ सबसे प्रथम कहे जाए ना तो ऊपर कोई संतान नहीं रही से अवधपुरी रघुकुल मनिरा देवी शांता नाम है, जो श्रृंगी ऋषि के साथ में शादी हुई ऋषि। तो राजा दशरथ के कोई संतान नहीं, रामचरितमानस के आधार में राजा दशरथ के 3 जन रानी कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम सुमित्रा कैकेयी 3 जन रानी, लेकिन कोई संतान नहीं कहा थे। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखे। ऐसे तैसे राजा दशरथ के चौथा पन आ गए। राजा दशरथ बहुत भाव भक्ति वाले धर्मात्मा राजा, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित ते ही दशरथ नाव, वेद विदित चारों वेद विख्यात है ओकर नाम है। काबर राजा दशरथ में इतना पावर नहीं से कि देवलोक में घरो जावा होगा, स्वर्ग में जावा, इतना पावर नहीं से। बहुत बड़े शक्तिशाली भी रही से और बहुत बड़े धर्मात्मा भी रही से। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और बहुत बड़े ज्ञानी भी रही सो। हृदय भगति मति सारंग पानी, अब भगवान के भाव भक्ति जो होकर हृदय में समाये हुए हैं। ऐसे स्वभाव के राजा दशरथ जी से चौथापन आ गए, फिर भी कोई संतान नहीं, जिसे होकर 3 जन रानी, कोई संतान नहीं। एक दिन के बाद है, बुढ़ापा अवस्था आ गए, गद्दी में बैठे हैं, अचानक दर्पण देखी, बाल सफेद है, मन में सोचते कि मैं बुढ़ापा अवस्था आ गए, लेकिन आज कोई संतान नहीं। जैसे भी बनी भगवान की कृपा से
ये राजगद्दी में बैठे हो मैं हाँ मोर गुरुदेव महाराज है बैठारी से, मोर पूर्वज मन बैठे दी में, ओकर बाद में मोला बैठारी से। अब मोर एक संतान रहतीस तो ये गद्दी में बैठतीस, लेकिन मोर मृत्यु के पश्चात मोला लगते गद्दी सुनना हो जाए, किसे लगते एक आध जन रहतीस मोर संतान कोई पुत्र रहतीस तो गद्दी में बैठतीस, लेकिन मोरे को धन नहीं है तो गद्दी सुनना हो जाए ऐसे लगते। महाराज कहते कि ये यज्ञ के बारे में ज्यादा जानकार, ये यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि, वो श्रृंगी ऋषि ने बुलाए पड़े, ओकरे माध्यम से यज्ञ होगी तब सफल हो। तू कुछ पारिवारिक झगड़ा चलत रही से, श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के दामाद, कुछ पारिवारिक झगड़ा तो राजा दशरथ जी स्पष्ट बोली कि नहीं महाराज मैं ओकर में काबर चाहूं, अब काबर क्यों नहीं बोला, आप मन मोर पूर्वज की गुरुदेव, अब मोरा गुरुदेव आप मन है तो ये यज्ञ आप मन नहीं करो। गुरु वशिष्ठ जी है स्पष्ट बोल दी ये यज्ञ के बारे में मैं अनभिज्ञ हूं, कहो तो मैं तो गुरु हूं, एक बारे में विशेष जानकार हुई है श्रृंगी ऋषि है, वो बुलाना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा, अरे बुलाए लगी भाई चल जा जा गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो श्रृंगी ऋषि का बुला करके पुत्र काम नाम के यज्ञ के आयोजन करे, मालिक कैसे कृपा हो, राजा दशरथ का प्राप्ति हुई। बोलो साहेब बंदगी, कहे के मतलब ये है कि राजा दशरथ से के पास हर चीज ही से कोई चीज की कमी नहीं, राजपाट धन दौलत भाव भजन भाव भक्ति सत्संग भजन कीर्तन दान दक्षिणा बहुत भाव भक्ति भी से, बहुत उपासना करत रही से, कर्मकांड करत रही से, फिर भी मालिक की कृपा ओकर ऊपर नहीं हो रही से। एक स्थिति जब अंधकार पर लगत रही से, वही प्रकार से सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब ने बतावा कि सत्यलोक में सुकृतंस जिला के हे सुकृतंस हे धर्मदास जी, बांधवगढ़ में एक दंपत्ति है मनमहेश साव और पत्नी के नाम है सुधर्मावती, बहुत संपत्ति है उनके पास, सोना चांदी हीरा मोती के वो व्यापारी हो, लेकिन मन की बुढ़ापा अवस्था आगे फिर भी कोई संतान नहीं, ओकरे घर जा ठीक है स्वामी। सुकृतन धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब के दंडवत प्रणाम करिस, और दंडवत प्रणाम करिस एक ज्योति के प्रकाश के रूप में आए हैं, जिन प्रकार से कबीर साहब के बारे में पूरा संसार में मालूम है। काशी के लहर तालाब में कल चर्चा करते एक बारे में, काशी के लहर तालाब में कबीर साहब सत्यलोक से एक लग प्रकाश पुंज रूप में आए और आकर के सुंदर बालक बन गए। वही प्रकार से सत्यलोक से सुरती अंश जो है सुकृतन धर्मदास साहब के जो जीव आत्मा है सत्य से लग प्रकाश पुंज रूप में आए हैं और मां सुधर्मावती के गर्भ में प्रेषित हो गए, ऐसे और गर्भ के अंदर में प्रवेश। बोलो साहेब बंदगी, बुढ़ापा अवस्था है, अनुभव हुई सोला सुधर्मावती ना कैसे मोटा मोटा संजन आते मोर पेटा पतिदेव न बताइए स्वामी काय मोला कैसे लगा था, कैसे लगा पेट मोटा मोटा संजन आवा टेस्टिंग हो गया, डॉक्टर वैद्य के पास गया, वैद्य नाड़ी परीक्षण करिस, वैद्य जान डरिस, ओहो प्रबल ईश्वर की माया है और ना कोई भेद पाता है। परमात्मा की जो माया है, परमात्मा की जो कृपा है ओकर भेद न कोई नहीं पाता है। प्रबल ईश्वर की माया है और ना कोई भेद पाता है। गए पर्वत को राई, राई को पर्वत बनाता है। यदि वो मालिक चाहे वो परमात्मा
भिखारी बना दी। ये मालिक की कृपा है। डॉक्टर वैद्य नाड़ी परीक्षण करके बता दी कि मालिक की कृपा होने वाला है, भगवान की कृपा होने वाला है। अब ये बात जानकारी सुन करके ओहो भारी आनंद मंगल दुर्धन दंपत्ति ये बुढ़ावस्था हो गए, चौथापन पूरे झड़ के आगे भारी खुशी मनावत है अपन घर में। और एला सुंदरी पड़ोसी, अब एला पड़ोसी सुंदरी धीरे 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 ये बात पूरा बांधवगढ़ में फैल गए कि सुधर्मावती जो है देन गर्भवती है। जैन प्रकार से माता कौशल्या राजा दशरथ की पत्नी कहते ही सुमित्रा यहू मन चौथापन आखिरी से और जब गर्भवती हो जाति गर्भ आए। जैन जी में भगवान माता कौशल्या गर्भ में आए, जाति गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। तीनों लोग धरती आकाश पाताल में एकदम खुशी मनाकर चालू हो गए। अयोध्या नगर में सोहर मंगल गाय के चालू हो गया। अभी बच्चा पैदा हो ही नहीं, बच्चा अभी पैदा हो ही नहीं है। वही प्रकार से बांधवगढ़ में ये चर्चा जब फैली समय तो घरों घर सोहर मंगल गान चालू कर दी, नाचे गवत चालू कर दी। घरों घर बढ़िया कलश तैयार करके सोहर मंगल गावत हमारे हुआ। चली जाए ओ साहे परे हो मिलान के मतलब होते जाना। ओ साहे परे हो
सदगुरु कबीर साहब के आदेश के अनुसार सप्तलोक से सुखरूप अंश जो है जीव आत्मा जो है एक ज्योति प्रकाश पुंज के रूप में आए और मां धर्मवती के गर्भ में आकर के प्रसिद्ध हो कई जन हमारे माता बहनी बना ये सोहर मंगल में हरिनाम दास साहब ने प्रकट इस सोहर मंगल में बहुत सी श्रद्धा सुमन अर्पण करे और श्रद्धा भक्ति की जय उनके कुटुंब परिवार की जय साहेब जिंदगी अब कौन चढ़ाओ ते आ जाओ नहीं होता है। तो धीरे 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 जब महसूस हो इस पूरा संसार में धीरे धीरे ठहर के बाद पूरा संसार में जानकारी हो गई बांधवगढ़ में तो खुशी मंगल मनावा थे सोहर मंगल गावा थे सब करके कहा बोला 42 मंथ के राजा बनाए हम किसी ने पूछा ये कथा कल की कथा तेगा सिद्धि यहाँ तक के मैंने ले जाना है आज की कथा प्रसंग धर्मदास साहब ने रात में बैठा बोलो साहेब बंदगी समय है कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त में सुंदर लगन में मनमहेश साव और सुधर्मावती के घर में बहुत ही सुंदर नवजात शिशु के वहां पर किलकारी गुजना चालू हो गए बोलो साहेब बंदगी आज मानेपुरी चंपा भाई मानेपुरी श्रद्धा से जो आयोजक ₹300 करुणा की पावन चरण पर अर्पण करें बोलो श्रद्धा भक्ति की जय साहेब बंदगी सारा तो बांधवगढ़ में एक निसंतान दंपत्ति के घर जो सुनसान माने जाते हैं अंधकार माने जाते हैं वो घर में आज किलकारी पूजा था बहुत खुशी आनंद उसको मनावा थे ओ मन और उमर गांव वाले मन बांधवगढ़ वाले मन नवजात शिशु के नामकरण संस्कार करके गुरुदेव महाराज ने बुलाया आदि प्रपन्नाचार्य महाराज रूपदास जी होकर गुरु बोला बुलवाया पंचांग के अनुसार ज्योतिष के अनुसार वो नवजात शिशु के नामकरण करिस गुरुदेव महाराज का ओकर नाम निकली से ज्योतिष में जुड़ावन दास अब धीरे 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 समय निकला है देखो मनमहेश साव सुधर्मवती हालांकि निसंतान भी से लेकिन बहुत भाव भक्ति वाले विश्व बहुत ही बढ़िया संस्कार वही संस्कार आज छोटे बालक में भी पड़ा था संस्कार जो है छोटे बच्चा मन देख के सीखे अपन घर के अपन समाज के अपन देश के संस्कार आने वाले भविष्य के जाते छोटे बालक मल्ला छोटे बच्चे मल्ला तो वो देख के सीखे तो मनमहेश साव जो है तेना अपन घर के संस्कार अगर दिखावत है तो अगर घर के संस्कार का है शालिग्राम देवता की पूजा करना रामायण भागवत गीता के पाठ करना ये उनका घर के संस्कार है तो वो जो बालक जो है धीरे धीरे समय निकला थे जाने समझे के लिखोगे और वो देखा था कहा पाठ करते पिताजी हत्या नहीं देखा थे कहा पूजा पाठ करते तेल देखा थे और गुरुदेव महाराज भी मार्गदर्शन करिए इसके बाबू
यही विष्णु भगवान और परमात्मा है, भगवान है, एक पूजा पाठ कर में पानी डाल में सालित काम दे वो रोज के पानी डाल दे और रोज के बढ़िया पूजा पाठ कर दे, रामायण भागवत गीता के पाठ कर दे। ये संस्कार दे दी गुरुदेव महाराज और घर के भी संस्कार है। तो ये वातावरण जिन वातावरण में बच्चे रहते हैं वो वातावरण में ढल जाते हो। तो हमारे मणिपुरी समाज के भी संस्कार है, तो हमारे मणिपुरी के संस्कार जो है अपन बच्चा देना जरूरी है। लेकिन आज संस्कार नहीं देने के कारण आज इधर उधर बहता है बच्चा। हमारे मणिपुरी संस्कार है सदगुरु कबीर साहब के ध्यान करना, पूजा पाठ करना, आरती करना, घर में संध्या पाठ करना, गुरु महिमा पाठ करना, सवेरे गुरु महिमा पाठ, शाम के संध्या आरती करना, ये हमारे मणिपुरी के संस्कार है। और यही संस्कार कहीं चलत नहीं से तेल देख कर दूसरा मन आज ग्रहण कर ली, वो मन हमारे से आगे बढ़े, हमारे पीछे हो गए। बोलो साहेब बंदगी। ये संस्कार जो है घर के संस्कार, अपन धर्म के, अपन समाज के, अपन देश के संस्कार में देख के बच्चा मन ग्रहण करते और आगे बढ़ते, वो होकर घर के संस्कार है। सालित राम देवता की पूजा करना, रामायण भागवत के पाठ करना। धीरे धीरे समय निकला थे, जुड़ावन दास विवाह के लायक हो गए। अब विवाह के लायक हो बांधवगढ़ के आसपास में पथरघट नाम के गांव, वहां के बहुत ही सुंदर कन्या जेकर नाम सुलक्षणावती, ओकर से विवाह संस्कार के संबंध जुड़ी, वैवाहिक जीवन के संबंध जुड़ी और मांगलिक कार्यक्रम हो गए, विवाह संस्कार हो गए। धीरे धीरे समय निकला थे। जुड़ावन दास के भी एक संतान हुई, पुत्र जेकर नाम नारायण दास। कोई कोई ग्रंथ में कन्या भी बताया जाता है। बुढ़ापा अवस्था आ गई, धीरे धीरे समय निकला थे जुड़ावन दास के और सुलक्षणावती के। अब बुढ़ापा अवस्था आ गई, चौथापन आ गई, तो रोज के रामायण भागवत गीता के पाठ करते हो, जेकर के पूजा करते, जैन देवी देवता पूजा करते, कुछ न कुछ गुण तौर पर आ जाएंगे। तो रोज पाठ करते, तो रामायण भागवत में कतको उदाहरण है। फलाना राजा जब चौथापन आ गए तो अपन परिवार, अपन पुत्र ला राज्य के भार सौंप दी, राजपाट में सौंप दी और जंगल में तपस्या करे पर जाए। तो उसने कतको राजा आते, कथा आते, प्रसंग आते, तो रोज पाठ करते, वही प्रभाव पड़ गया जुड़ावन दास ला। और जैसे प्रभाव पड़े से दिनों एक दिन मन विचार करे जो वास्तविक में महू ला तीर्थाटन के लिए निकलना चाहिए। तीर्थाटन के लिए चारों धाम ला भ्रमण करे पर मोले जाना चाहिए। 68 तीर्थ जो है भ्रमण करे पर जाना चाहिए। और शरीर में कोई ठिकाना नहीं है, मोर तो चौथापन आ गया है, तो घर परिवार त्याग करके वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। बोला ए मन में विचार करके जुड़ावन दास जी जो है देना अपन धर्म पत्नी सुलक्षणावती एक चर्चा करें, चर्चा करके तीर्थ करे बचाए बर तैयार हो गए। और धर्म पत्नी है वो कथे स्वामी जब चारों धाम के भ्रमण करे पर आप बन जात हो तो महू आपके साथ में जाओ। देखो कोई जगह तीर्थ जाना चाहिए, अपन दोनों प्राणी वाले जाना चाहिए, कोई जगह पूजा पाठ में जाना चाहिए, दोनों झगड़ा जाना चाहिए। धर्म का काम करना है तो दोनों झगड़ा एक साथ मिल करके करना चाहिए। ये धर्म शास्त्र के नीति है। तो अगर तो पत्नी है वो हुआ कहते स्वामी महू आपके साथ में जाऊं, तब बोल दिस जुड़ावन दास कि नहीं देखा संभाल, अब मैं जाता। तो तीर्थाटन के लिए का सामग्री लगी, अब भोजन पानी की भी व्यवस्था, दूसर के भोजन तैयार करे हुए वो ग्रहण नहीं करे, स्वयं भोजन तैयार करते जुड़ावन दास जी। तो सब चीज व्यवस्था करके और अपन सालित राम देवता के बारे में मन में सोची
भाव भजन करते मोर घर के माना मोरे जैसे, लेकिन मैं कहूँ जल्द हूँ तब पता नहीं समय समय में पूजा पाठ कर ही कर नहीं कर ही मोर देवता के। एक बात। दूसरा बात, मैं नित्य प्रति रोज पूजा पाठ करता हूँ, पानी डालता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भाव भजन करता हूँ। हो सकते मैं यहाँ घर से निकल करके तीर्थाटन के लिए जाता हूँ, चारों धाम भ्रमण कर लेकर जाता हूँ यहाँ, अब कोई जगह कहूँ मोला रुके के समय को मिल गए तब वो जगह में काकर पूजा कर कोई नहीं मिलता, वो देवता नहीं मिलता। एक स्थिति मोर घर के देवता में पकड़ लेता हूँ, झोला में धर लौटा, ये मैंने विचार करके अपन घर के देवता ला धरे, सालिक नाम देवता ला झोला में धरे और चारों धाम ला भ्रमण करे बर निकल के सज्जन, चारों धाम ला भ्रमण करके औसत तीर्थ ला भ्रमण करके मथुरा नगर में आए। और जैसे मथुरा नगर में आए हैं अपन झोड़ा झंका ला पार में मरा है, नदी के पार में यमुना मैया है, मथुरा नगर में यमुना नदी के पार में मरा है। और वहां से अपन सामग्री निकाले हैं, तांबा के लोटा बोला निकालिस, अपन शालिग्राम देवता ला निकालिस, चंदन के सामग्री लाली बंधन कुमकुम ये सब चंदन लगा के मना बोला, कागज के पुड़िया में घूमेते हमें बोला निकालिस, और तांबा के लोटा ला पकड़ के अपन नदी में स्नान करे बर गए हवे। अपन नदी में स्नान करे बर गए। जुड़ावन दास के चौथा बन आगे है, नित्य प्रति शालिग्राम देवता के पूजा करत थे, भागवत गीता के पाठ करत थे। सदगुरु कबीर साहब के तरफ मन में विचार करत थे, ये जुड़ावन दास न देख का कहीं के वहां से भेजे हो मेरा। वास्तविक में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ओकर बारे में खुद अनुभव हो गए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कौन? देखो शालिग्राम देवता कौन है? वृंदा के श्राप से शालिग्राम अवतार कहे करे सुन तो आपको हो गए उद्धार। वृंदावती नाम के एक जन पतिव्रता नारी रही से, सती नारी रही से, और ओकर धर्म ला नष्ट करे बर विष्णु भगवान साक्षात एक पति के भेष बना के आ गए। सुने वृंदावती के ओकर पति के भेष बना के आ गए और एक धर्म ला नष्ट कर दी। और जब धर्म नष्ट हो वो पतिव्रता नारी हा पहचान नहीं सकीस, समझ नहीं सकीस कि मोर पति आए कि नो है। अब यहू विष्णु भगवान हा पतिव्रता नारी के पास कैसे हम के जाऊं ये मन में विचार नहीं करीस। धर्म नष्ट करे वाले ओकर पति के भेष बना दे और धर्म वाला नष्ट कर दे। ये बहुत लंबा चौड़ा कथा है सज्जन, एक पद्म पुराण की कथा है, बहुत लंबा चौड़ा कथा। और जब धर्म नष्ट हो गए तब विष्णु भगवान अपन चतुर्भुजी स्वरूप में खड़ा हो गए होगा। और जैसे अपन चतुर्भुजी स्वरूप में खड़ा हो से पतिव्रता नारी जो है देख पर अरे मोर पति महाराज की समझत रहे, मोर पति देव की समझत रहे, लेकिन ये तो भगवान एकदम मन में गुस्सा हो गए। वो पतिव्रता नारी है, सती नारी है, जिसका नाम है वृंदावती, जालंधर राक्षस के धर्म पत्नी आए, जालंधर राक्षस की पत्नी, लेकिन वह पतिव्रता नारी है, सती नारी है। विष्णु भगवान के स्वरूप में जब देखी से एकदम गुस्सा हो गए, क्रोध हो गए, अब क्रोध के मारे बोल दिए, अरे मोर पति देव की समझत रहे हमें यहाँ, लेकिन आते भगवान के काम धर्म की रक्षा करना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान के काम धर्म की रक्षा करना, भगवान के काम ये न है धर्म नष्ट करना, ये न है। आज वो धर्म नष्ट कर दे, एक अर्थ में तो श्राप देता हूं, जा तू पत्थर हो जाए। गौर साहेब बंदगी
साली धाम देवता पर तो पूजा पाठ को एक बार पुराण की कथा वृंदा के श्राप से, वृंदावती के श्राप से पत्थर बन गए। वृंदा के श्राप से शालिग्राम अवतार है, कबीर सुन पंडित वाकुट हो गए उद्धार। अब देखो श्राप दे दी विष्णु भगवान का, चतुर्भुज रूप में खड़े थे नारायण भगवान का श्राप दे दी, जादू पत्थर होगा, पत्थर होगा, क्योंकि शालिग्राम देवता है। आगे मैं समझ नहीं सका, मुझसे बहुत बड़े भूल हो गए, गलती हो गए। अब संसार में मैं का चेहरा दिखाऊंगा, ऐसे ही कहेंगे चीता जला के अपन आपला भस्म कर दिस। और वृंदावती पतिव्रता नारी है, अपन आपला भस्म कर दिस। वहां से पौधा तैयार हुई, और पौधा के 3 ठो नाम, धात्री मालती तुलसी। धात्री माने धरती में हुई, मालती माने सब माला पहनते, इसने माला पहनते। तुलसी ओका नाम हो, ये नो है ये चंदन के सब पहनते माला। तो 3 ठो नाम हो, धात्री मालती तुलसी। धात्री माने धरती में हो, मालती माने सब माला पहनते, अब तुलसी होकर नाम। ये लखरो घर सब लगाते तुलसी। लेकिन हमारे मानी के घर में कबीर धर्म में कई पर तुलसा, तुलसा अलग है, तुलसी अलग। तुलसी तो ये वृंदावती है, तुलसी बन गया वही आए। और तुलसा अगम लोग से तुलसा आवा, सुर नर मुन कोई गम नहीं पावा। आप चैनल में सुन लो, ये तुलसा के बारे में बहुत कुछ बोले, मेरा प्रवचन है। हमारे चैनल का नाम कबीर ज्ञानधारा चैनल, बोला सुन लो आप। तो तुलसी यही आए, जालंधर राक्षस के धर्म पत्नी, जेका नाम वृंदावती, ओकरे नाम तुलसी हो। इसके घर घर सब लगाते, रामायण भागवत में चढ़ते, हमारे चौकम नहीं चढ़े होगा, हमारे ग्रंथ में नहीं चढ़े होगा। अब प्रसाद देखे अपन लेवा।